हम लोग सब चाहते हैं कि लाइफ फेयर रहे, यस यस, बट लाइफ इजंट। और ऐसे मौके में जब दिल टूटा होता है, सब लोगों ने बता दिया है कि जिंदगी ऐसी है, तब हम जाते हैं किसी खास के पास। उस शख्स का नाम होता है दोस्त, है ना? दोस्त कमाल के होते हैं यार, उनसे कुछ भी बात कर सकते हैं। एंड आई बीन वेरी लकी एंड ब्लेस्ड, आई हैव हैड सम अमेजिंग फ्रेंड्स। कुछ तो लाल कपड़े में बड़े बोर्ड बैठे हुए हैं, हेलो शर्मिला, कैन यू सी मी? बिकॉज आई कैन सी यू। आर यू एंजॉइंग? देन इन्फॉर्म योर फेस यार। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, बचपन की दोस्त है मेरी, स्कूल से मेरे साथ तू है, जो छूटा कॉलेज में भी थी तो कौन रहेगा, और अब भी है। तू चुप Thank you. है तो ये उसके साथ डर बैठे हैं वो भी मेरे लगता दोस्त है, हैं स्कूल से। अपना बहुत सारे दोस्त, मुझको प्रदीप वगैरह सब यहाँ बैठे हैं, अब सब अमेजिंग कौन दोस्त यहाँ पर हैं। कहेगा, तो दोस्त खास होते हैं। तू ही वजह आप दोस्त के पास कभी भी जा सकते हैं, कुछ बातें कर सकते हैं, उसको चिढ़ा भी सकते हैं। मैं बीच बीच में चढ़ाता हूं दोस्तों को, पर दोस्त खास होते हैं क्योंकि आप उसके पास जाकर कह सकते हैं कि आज मैं ऐसा हूं यार, आज मैं एक्साइटेड हूं, आज मैं टायर्ड हूं, और दोस्त आपको स्वीकार कर लेता है। कई दोस्तों से हम सालों तक नहीं मिलते क्योंकि वो दूसरे शहर में होते हैं, कई दोस्तों से हम सालों नहीं मिलते क्योंकि वो आपके शहर में होते हैं, लेकिन अब कुछ दूर जा चुके हैं। दोस्ती के लिए ना कोई सीवी चाहिए, ना तरक्की, ना बड़ा घर, ना गाड़ी। दोस्ती के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है दोस्त। हम लोग काम ढूंढने आते हैं, उम्मीद करते हैं, और उस ऑफिस में फाइनली मुझे एंट्री मिली और विनोद चोपड़ा के 6 फुट बाय 6 फुट के छोटे से कमरे में मैंने उनको ऑडिशन दिया और तब मुझे वो रोल मिला, जिसकी वजह से सचमुच एक ऐसे शहर में पहुंचा जिसमें ठंड थी। शहर का नाम था डलहौजी और वहां हो रही थी बारिश, रिम झिम लेकिन ये असली बारिश नहीं थी। रुम इस बारिश में अनिल कपूर और मनीषा कोइराला डांस कर रहे थे, स्प्रे से बारिश हो रही थी और 2 यंग लोग इसे डायरेक्ट कर रहे थे। 2 यंग लोग, एक का नाम था फराह खान और दूसरा FTII का कोई एक नया डायरेक्टर आया था, उसका नाम था संजय बंसाली। जी हां, उस समय अनजान आज नामचीन। यही तो है इस शहर की रंगत। तो यहां पर यह गाना चल रहा था, लेकिन जैसे फिल्म में होता है, जब ये गाना चल रहा था उसी जगह दूसरी तरफ कुछ हो रहा था। वो था मैं, एक रेवोल्यूशनरी जो दौड़ रहा था बारिश में, भाग रहा था पुलिस से, पुलिस पीछे आ रही थी। वो थे डैनी साहब घोड़े पर। समझ पा रहे हैं? बारिश में मैं भीगते हुए दौड़ रहा हूं, पीछे पीछे डैनी साहब आ रहे हैं। लेकिन यहां पर एक फर्क था, हर टेक के बाद एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था अपनी जिंदगी से, बाल्टी भर पानी मेरे ऊपर डाल रहा था। मैंने कहा यार नहीं दिखेगा। कहता पिक्चर में काम करना है कि नहीं? मैंने कहा नहीं करना है। उसी शॉट में मेरे से ठीक 20 फुट पीछे डैनी साहब थे घोड़े पर, मेरा पीछा करते हुए। बारिश उन पर भी गिर रही थी, मुझ पर भी गिर रही थी। फर्क यह था कि असिस्टेंट डर के जा रहा था उनके पास, कह रहा था सर थोड़ा सा स्प्रे। उस दिन एक और बात जान गया था मैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैसियत के हिसाब से भी भिगोया भी जाता है। हमारी माताएं हमको सचमुच ऐसा फील कराती हैं कि तुम स्पेशल हो, है कि नहीं? मां सचमुच आपको बता देती है कि दुनिया में तू ही है और कुछ है नहीं। मेरी मां भी ऐसी थी। मां, मैं ना मां से बहुत झगड़ता भी था, क्योंकि पूरी जिंदगी मां मेरे मुंह को ऐसे पकड़ के ना मेरे बाल बाती थी, उसके बाद मुंह पे पाउडर भी लगाती थी। जब मैं बड़ा हुआ मैंने कहा कभी बाल नहीं बाऊंगा, नहीं करता मैं, आई एम अ रेबेल।
पर जब मां थी हमारे झगड़े होते थे, बड़ा होकर भी। हाँ, 2 दिन मां से बात नहीं की। फिर मैं मां के पास जाके बैठता था, मां भी ऐसे दिखाती थी कि मुझसे बात नहीं कर रही। मैं पूछता था कैसी हो, मां कहती ठीक हूं, फ्रिज में कुछ रखा है। मैं उठ के जाता था, फ्रिज का दरवाजा खोलता था और नीचे मुझे बरनी दिखती थी। मैं उस बरनी को उठाता था, उसे खोलता था, अंदर होते थे बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू दुकानों में भी मिलते हैं, लेकिन मां के हाथ के बेसन के लड्डू बहुत खास थे। एक गीलापन था उसके अंदर। एक नहीं, दोनों लड्डू खा लेता था और फिर उस पन्नी को बंद करके वापस मां के पास आके बैठ जाता था। और तब मां मुझे पूछती थी क्या मन लाग लो, कैसा लगा? और मैं बोलता था भालो, अच्छा। और फिर मां बोलती थी और लोगे? मैं मां को बहुत मिस करता हूं। कई बार सोचता हूं कि अब बेसन के लड्डू मिस करता हूं या मां को, या शायद एक ऐसे इंसान को जो आपकी खास चीज आपको दे और उसके बाद फिर पूछे और चाहिए। आप में से यहां पर कई लोगों के पास मां है ना, तो उसको हक जरूर करना। और अगर नहीं है, मैं आपको बताता हूं, वो आपको हक कर रही है जैसे मां इस वक्त मुझे कर रही है। ये भी एक कहानी है बंधु, अगर इस कहानी पे यकीन कर जाओ तो ये कहानी में सत्य है, और नहीं तो मिथ्या। क्या लगता है आपको, कहानी में सच्चाई है क्या? मां प्यार करती है क्या आपको? अगर हां तो जरा चुटकी बजाइए मां के लिए।